नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे रेटिंग क्या होती है, परफॉर्मेंस रेटिंग क्या कहलाती है एंड कौन कौन सी मेथड्स हैं जो कि रेटिंग के अंदर आती हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड एर्गोनॉमिक्स, जिसमें रेटिंग पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, परफॉर्मेंस रेटिंग या रेटिंग। तो आज की वीडियो में रेटिंग के बारे में समझेंगे, रेटिंग मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे दोस्तों आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करें रेटिंग। तो दोस्तों रेटिंग और रेटिंग परफॉर्मेंस एक ही बात होती है। मींस यहां पे जो हम बात करते हैं रेटिंग की, तो रेटिंग का मतलब होता है मेजरिंग एंड कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस रेट ऑफ ए वर्कर अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस लेवल सेट बाय द टाइम स्टडी इंजीनियर। कहने का मतलब है जैसे कि आप एक टाइम स्टडी इंजीनियर हो गए, आपने किसी भी एक्टिविटी, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए 2 आवर्स का टाइम दिया है, ये सेट किया है 2 आवर्स का एक स्टैंडर्ड टाइम। अब आपने जिस वर्कर को ये काम दिया है कि आपको इसको करना है, वो कितने समय में इसको कंप्लीट कर रहा है, इसको जो मेजर करते हैं और इसको एक स्टैंडर्ड टाइम से कंपेयर करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, परफॉर्मेंस रेटिंग, या हम इसको बोल सकते हैं रेटिंग। मींस आप समझ गए होंगे कि रेटिंग मींस गेजिंग एंड कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस रेट ऑफ ए वर्कर। किसका परफॉर्मेंस रेट? वर्कर का, काम करने वाले का। किसके विरुद्ध? जो टाइम स्टडी इंजीनियर या एनालिस्ट ने सेट किया है, उस टाइम के कंपैरिजन में वर्कर के टाइम को कंपेयर करना, ये हमारी क्या कहलाती है? रेटिंग कहलाती है। इट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टाइम एंड मोशन स्टडी। इसको हम जब भी टाइम या मोशन स्टडी कंडक्ट करते हैं, उस टाइम पे रेटिंग की जाती है कि किसका एक्चुअल में क्या रेटिंग है। क्योंकि हर एक जो वर्कर्स होंगे, सबकी कैपेबिलिटी सेम तो हो नहीं सकती है। डिफरेंट वर्कर्स, डिफरेंट वर्क कैपेबिलिटी। कोई वही काम 30 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, कोई वही काम आपका 1.5 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है। तो मीन्स ये डिफरेंस है। और जो एक स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए, जो टाइम स्टडी इंजीनियर ने सेट किया है, वो आपको मालूम होगा कि आपको ये समय दिया गया है, लेकिन आप इस समय में नहीं कर पा रहे, मतलब आपका क्या है, परफॉर्मेंस जो है, कैपेबिलिटी है, वो क्या है, लो है, कम है। इन एक्चुअल वर्क मेजरमेंट सिचुएशंस द टाइम स्टडी इंजीनियर साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व द एक्चुअल टाइम टेकन टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। मीन्स जो हमारा वास्तविक वर्क मेजरमेंट होता है, सिचुएशन, इसमें जो टाइम स्टडी इंजीनियर होता है, वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है साइमल्टेनियसली एक्चुअल टाइम टेक टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क या इवेंट। मीन्स सबसे पहले वो क्या करेगा, स्टैंडर्ड टाइम जो सेट करेगा, उसमें किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है, एंड रेट द परफॉर्मेंस, और इसकी परफॉर्मेंस रेट क्या है, वो सेट कर देगा। सेट करने के बाद अब किसी भी वर्कर्स को ये काम दिया जाएगा करने के लिए, तो वो कितने समय में कर पा रहा है। मीन्स ये हमारा किसमें आता है, परफॉर्मेंस रेटिंग एंड रेटिंग के अंदर, जिसको हम व्हाट इज रेटिंग भी बोलते हैं। और कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, परफॉर्मेंस रेटिंग के नाम से आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, दोनों एक ही बात है यहाँ पे। नाउ मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस रेटिंग, कौन कौन सी मेथड्स होती हैं परफॉर्मेंस रेटिंग की? इसमें बेसिकली यहाँ पे 5 मेथड्स हैं। स्पीड रेटिंग, वेस्टिंग हाउस सिस्टम ऑफ रेटिंग, सिंथेटिक रेटिंग, ऑब्जेक्टिव रेटिंग एंड स्किल एंड एफर्ट रेटिंग। ये जो हमारी 5 मेथड्स हैं, जो कि परफॉर्मेंस रेटिंग या रेटिंग की मेथड्स होती हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे स्पीड रेटिंग। स्पीड रेटिंग क्या होती है? मीन्स जो स्पीड रेटिंग है वो हमारी क्या कहलाती है? तो स्पीड रेटिंग में, इन स्पीड रेटिंग द स्पीड ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए वर्कर इज द ओनली फैक्टर टू बी कंसिडर्ड। मीन्स जब हम किसी भी मशीन शॉप पे कोई वर्कर को कोई वर्क अलॉट करते हैं, तो वहां पे स्पीड रेटिंग में क्या होता है, जो वर्कर की स्पीड है काम करने की,
उसको हम कंसीडर करते हैं। भाई वो हाथ पैर सही चला रहा है, नहीं चला रहा है, ऐसा तो नहीं बहुत धीरे धीरे कर रहा है, एक यहाँ से उठाया और 1 मिनट बाद दूसरी जगह रख पाया, उसको टाइट ही कर रहा है ऑब्जेक्ट को या वर्क पीस को, उसमें बहुत समय ले रहा है। तो मीन्स इसमें बेसिकली हम वर्कर के जो मूवमेंट है उसको कंसिडर करते हैं। द टाइम स्टडी इंजीनियर ऑब्जर्व द स्पीड ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वर्कर्स अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड स्पीड। मीन्स इसमें जो टाइम स्टडी इंजीनियर या एनालिसिस्ट होता है ये बेसिकली क्या देखता है, ये ऑब्जर्व करता है वर्कर की मूवमेंट स्पीड को, और इसको हमारा किससे स्टैंडर्ड जो एक्सपेक्टेड स्पीड होती है उससे कंपेयर करता है, और दोनों में क्या संबंध कैलकुलेट करके बताता है कि इसकी स्पीड रेटिंग क्या है। ठीक। सेकंड है वेस्टिंगहाउस सिस्टम ऑफ रेटिंग। सेकंड जो मेथड्स है, दिस सिस्टम ऑफ रेटिंग डेवलप्ड एट वेस्टिंगहाउस इज बेस्ड ऑन 4 फैक्टर्स। ये जो रेटिंग है इसको डेवलप किया है वेस्टिंगहाउस ने, जो 4 फैक्टर्स के ऊपर क्या है आधारित है, बेस्ड है। ये फैक्टर कौन कौन से हैं? स्किल, एफर्ट, कंडीशंस। तो सेकंड जो वेस्टिंगहाउस सिस्टम ऑफ रेटिंग है, इस प्रकार की सिस्टम ऑफ रेटिंग्स डेवलप की थी वेस्टिंगहाउस ने, जो आधारित है 4 पॉइंट पे, 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। दीज फैक्टर्स आर स्किल, एफर्ट, कंडीशंस एंड कंसिस्टेंसी। मीन्स ये जो 4 फैक्टर हैं, जिसमें एक तो स्किल, जो हमारा वर्कर है उसकी स्किल क्या है, उसको चीजें आ रही हैं नहीं आ रही हैं। इसके बाद आपका एफर्ट, वो किस एफर्ट से काम कर रहा है, कितना एफर्ट वो लगा रहा है, किस सिचुएशन में वर्क कर रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी तो नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड तो नहीं है। तो कंडीशंस एंड कंसिस्टेंसी। ईच फैक्टर इज देन सब डिवाइडेड इंटू सुपर स्किल, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, फेयर एंड पुअर। तो ये सारे फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन से, जिसमें आपकी एक सुपर स्किल हो, एक्सीलेंट हो, गुड हो, एवरेज, फेयर, पुअर। मीन्स इनको हम फाइंड करते हैं, फाइंड करके निकालते हैं कि हमारे जो वर्कर्स है वो उसकी रेटिंग क्या है, किस रेटिंग पर काम कर रहा है, एवरेज रेटिंग है, एवरेज से हायर है या एवरेज से बिलो है। तो ये हमको इससे पता चलता है। थर्ड है सिंथेटिक रेटिंग। सिंथेटिक रेटिंग जो होती है, इन दिस सिस्टम द परफॉर्मेंस रेट, मीन्स इस सिस्टम के अंदर हम परफॉर्मेंस जो रेट है ऑपरेटर का, इसको हम इवेल्युएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टैंडर्ड से। मीन्स जिसको हम PMTS बोलते हैं, प्री डिटरमाइंड, ध्यान दीजिएगा, प्री डिटरमाइंड टाइम मोशन टाइम स्टैंडर्ड से हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करके परफॉर्मेंस की रेटिंग करते हैं। Thus the time study observer note down the actual time of performance for the element as done in the previous method। Means इसमें जो हमारा ऑब्जर्वर होता है, टाइम स्टडी इंजीनियर्स होता है, ये नोट करता है, लिखता है एक्चुअल टाइम परफॉर्म करने में, जो लास्ट एक टास्क दिया गया था उसमें कितना समय लगा है प्रीवियस मेथड में, और इसके बेसिस पे सिंथेटिक जो रेटिंग्स होती है उसको निकाला जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है आपकी ऑब्जेक्टिव रेटिंग। ऑब्जेक्टिव रेटिंग का मतलब होता है, इस प्रकार की रेटिंग हमारी 2 स्टेज में होती है। फर्स्ट स्टेज, ऑपरेटर्स की स्पीड इज रेटेड विदाउट कंसीडरिंग एनी डिफिकल्टीज इन मेकिंग द जॉब। मीन्स कोई भी जॉब बनाने में, बिना कोई परेशानी के कोई भी जॉब बनाने में ऑपरेटर की स्पीड क्या रही, किस स्पीड से काम किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका होता है सेकंड स्टेज, इसमें एडजस्टमेंट फैक्टर को लिया जाता है और इसको अप्लाई किया जाता है, और इसको कंपनसेट करते हैं कि जो ऑपरेटर्स है उसकी डिफिकल्टीज क्या क्या हुई, कौन कौन सी उसने प्रॉब्लम फेस की ड्यूरिंग वर्किंग, काम करने के समय। जॉब डिफिकल्टी आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। इसमें हम जॉब डिफिकल्टीज को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद इसकी ऑब्जेक्टिव रेटिंग को कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों लास्ट है आपकी स्किल एंड एफर्ट रेटिंग। स्किल आप जानते ही हैं, स्किल का मतलब नॉलेज, ज्ञान, क्या जानता है वो उसके बारे में। मीन्स आपको कुछ भी नहीं आता, हम आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दे दें कि इसको आप काम कंप्लीट करिए, तो आप कैसे करेंगे, बहुत समय लगाएंगे, पूछेंगे, धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि आपको तो मालूम ही नहीं। तो मीन्स इन दिस रेटिंग द स्टडी टाइम इंजीनियर ऑब्जर्व एंड जज। मीन्स इस रेटिंग के दौरान
स्टडी टाइम इंजीनियर्स होता है, ऑब्जर्व करता है एंड जज करता है हाउ फास्ट द ऑपरेटर परफॉर्म्स द मोशन इन्वॉल्व्ड एंड आल्सो हिज स्किल, हेंस इट इज कॉल्ड स्किल एंड एफर्ट रेटिंग। इसलिए इसको हम स्किल एंड एफर्ट रेटिंग बोलते हैं। अब जो ये रेटिंग होती है, इस रेटिंग के लिए, सिस्टम के लिए इंट्रोड्यूस किया था किसने? चार्ल्स ई वेडक्स ने 1916 में। स्किल एंड एफर्ट रेटिंग को इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम किसने किया था? चार्ल्स ई वेडक्स ने 1916 में। ठीक, तो दीज आर द रेटिंग्स या परफॉर्मेंस रेटिंग्स विच यूज्ड इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड एर्गोनॉमिक। ओके दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपका जो डाउट्स था रेटिंग से संबंधित वो क्लियर हो गया होगा। इसमें आप रेटिंग करते हैं, किसी भी कंपनी से कुछ भी ऑनलाइन परचेस करते हैं तो उसमें भी आप रेटिंग देते हो, 5 रेटिंग एक्सीलेंट होती है, 3 दे रहे, 4 दे रहे, तो ये हमारा उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है कि भाई हमने जो ऑर्डर दिया वो जो टाइम था उस टाइम पे करेक्ट समय पे आपको सही समय पे मिल गया, उसके आधार पे आप रेटिंग दे रहे हो। सिमिलर हमारा जो किसी भी कंपनी की बात करें, किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस रेटिंग या रेटिंग को फाइंड किया जाता है। ऐसा तो नहीं कि हमारा 4 दिन का काम 1 महीने तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, हो ही नहीं रहा है ना। तो इस प्रकार से हम रेटिंग करके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। ओके, थैंक यू।